हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहानी की शुरुआत करते हैं। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा लाओ जो बुरा हो और उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीव को लाकर मालिक के सामने फिर से रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है कि क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें और कब बोलें। बस एक कला को बहुत ही लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ता होता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए। इस जीव ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीव 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है। तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का परिणाम ही था। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरियाँ, मोटिवेशनल स्टोरियाँ नहीं मिलेंगी। मालिक लुकमान की बुद्धिमान और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है, वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है, उसे अच्छा होना ही चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आज की कहानी आधारित थी आपके सच्ची जीव पर के अर्थ के बारे में, कि आप जो बोलते हैं वो बड़ा सोच समझ के बोलिए,
क्योंकि आपका बोलना आपके नाम को, यश को बढ़ा भी सकता है, तो आपके नाम के यश को घटा भी सकता है। इसका बहुमूल्य पहचानिए, क्योंकि ये बहुत ही इंसान की ऐसी चीज़ है जो किसी भी जीव को प्रदान नहीं की गई है, मनुष्य जीव के अलावा। तो हमारी आज की स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे।